हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2024 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए डिस्क, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज r, the maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin does not slip away is। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक डिस्क है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। कॉइन और डिस्क के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह म्यू है और कॉइन को डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस पर रखा गया है। तो हमें मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। जिस एंगुलर वेलोसिटी से हम डिस्क को रोटेट करेंगे तो कॉइन स्लिप नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये डिस्क मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है और कॉइन है, उस कॉइन भी साथ में रोटेट कर रहा है और यह स्लिप नहीं कर रहा है। तो हमें मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कि डिस्क स्लिप नहीं करे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। If the coin does not slip away, the forces acting on the coin is centripetal force acting towards the center। तो कोई भी हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। और हम यह भी जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। जो फोर्सेस हम लोग पहले से जानते हैं उन्हीं में से कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अर्थ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन के कारण जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वह यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह इस केस में क्या होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क। तो इस केस में जो कॉइन और डिस्क के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज Fmx इक्वल टू म्यू एन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन, तो यहां पर एन होता है नॉर्मल फोर्स और इसका वैल्यू होता है mg। m कॉइन का मास हो गया और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और the centripetal force required to keep the coin in circular motion is F centripetal। और हम ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है mr ओमेगा स्क्वायर, where r is the distance of the coin from the center and omega is the angular velocity। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह जो कॉइन और डिस्क के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके वही फ्रिक्शनल फोर्स है। फॉर द कॉइन टू नॉट स्लिप सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन इक्वल टू Fmx। तो आइए हम सबका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। से F सेंट्रीपिटल होगा mr ओमेगा स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू होगा म्यू mg। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो r ओमेगा स्क्वायर होगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी, और ओमेगा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू जी बाई आर। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा mx हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू जी बाई आर। तो हम अगर इस डिस्क को मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी म्यू जी बाई आर से हम रोटेट करेंगे तो उस केस में जो कॉइन है वह स्लिप नहीं करेगा। अगर इससे अधिक हम एंगुलर वेलोसिटी देंगे डिस्क को तो यह कॉइन स्लिप कर जाएगा। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।